आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो मणिपुर के बारे में नहीं जानता होगा, पर अभी मणिपुर के बारे में बात होना बंद हो गया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे शांति स्थापित हो गई है और सब कुछ समान रूप से चलने लगा है। लेकिन ऐसा है नहीं। मणिपुर में अभी भी हिंसात्मक गतिविधि जारी है और अभी भी वहाँ पे दो समुदाय के बीच टकराव जारी है। दरअसल मणिपुर भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, इनमें दो समुदाय रहते हैं, मैतेई और कुकी। इन दोनों समुदाय के बीच हिंसात्मक गतिविधि पिछले 6 महीने से हो रही थी। वो हिंसात्मक गतिविधि क्षेत्र के और जगह के मामले को लेकर हो रही थी, जिसमें वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इसको संभालने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। उन्होंने प्रयास किया और प्रयास इस प्रकार के किए कि उन पर आरोप लगता है कि वो एक समुदाय के पक्ष में बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो मैतेई के पक्ष में बात कर रहे थे। उसने एक समुदाय को उनके कुछ रिकॉर्ड वायरल हुए जिसमें वो कहते हैं कि एक समुदाय को बम का प्रयोग करने और हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुकी समुदाय वहाँ के मुख्यमंत्री के गतिविधियों पर नाराज है और वो चाहते हैं कि इस मुख्यमंत्री को हटाया जाए और उनकी जो मांगे हैं उनकी मांगों को सुनी जाए। तो वहाँ के सरकार की इस प्रकार की रवैया, इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाता है कि ये पूरी तरह से हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने में किस प्रकार से असफल रही है। अभी फिलहाल ये स्थिति है कि केंद्र सरकार ने वहाँ के प्रशासन की जो पावर है वो अपने हाथों में ले ली है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी भी वही है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब केंद्र सरकार वहाँ के प्रशासन की पावर अपने पास ले ली है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा सकती? राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा सकती? जब प्रशासन का पावर केंद्र सरकार के पास है तो राष्ट्रपति शासन लगा देने चाहिए। क्या मजबूरी रही कि एन बीरेन सिंह को अभी भी मुख्यमंत्री बनाया गया है और एन बीरेन सिंह को अभी भी मणिपुर में सरकार के तौर पर देखा जाता है? हाल ही में मणिपुर के अंदर 2-3 दिन पहले छात्रों का प्रदर्शन हुआ और उसमें प्रशासन लाठीचार्ज करती है और उस लाठीचार्ज में सैकड़ों छात्र घायल होते हैं और इनमें से एक छात्रा इस प्रकार से घायल होती है कि उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां चल रही है, इस प्रकार की जो मणिपुर में हिंसात्मक गतिविधियां चल रही है, इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। लोग इसके बारे में बात करना बंद कर दिए हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि अब ये तो चल ही रहा है, क्या ही कर सकते हैं। इसके अंदर शांति लाने की आवश्यकता है और जो भी इन समुदाय की जो भी मांग है उनको सुना जाए अच्छे से और उन पर बात किया जाए। और प्रशासन को लाठी चलाने से पहले उनको समझाना चाहिए कि आपकी मांगे क्या है, क्योंकि आंदोलन करने का अधिकार भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को देता है और आंदोलन में लाठी चलाने का अधिकार प्रशासन को नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार से लाठी चार्ज किया जाएगा तो फिर संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। तो लोगों को समझाना चाहिए कि उनकी मांगे क्या है और उनकी मांगे स्वीकार की जानी चाहिए। अगर मांगे स्वीकार करने योग्य है तो उनकी मांगे को स्वीकार करनी चाहिए और केंद्र सरकार को वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और हो सके तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन फिलहाल लगा देनी चाहिए या फिर मुख्यमंत्री को बदल देनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का ऐसा रवैया शोभा नहीं देता। सरकार ही ऐसी हो तो देश के अंदर कैसे हिंसात्मक गतिविधियां रुक सकती है। इसीलिए केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इन समुदायों की जो भी मांग है उनको सुनकर इनको समझाकर राज्य के अंदर शांति स्थापित लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।